हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस क्लास में आप सभी के लिए पूरे 50 प्रश्नों को रखा गया है और जिन बच्चों का कल एग्जाम है या इसके बाद एग्जाम होने वाला है तो आप सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी पढ़ेंगे इस पूरी क्लास में। ठीक है, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और ये सभी प्रश्न हमें भेजे हैं अमित यादव अमेठी, रेणु गंगवार रामपुर और अमित पाल इटावा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc/firststudy@gmail.com पर, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना है CCC/firststudy, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में ज्वाइन हो सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है AI के जनक कौन हैं। AI के जनक कौन है? AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके जनक पूछे हैं तो आपको जवाब करना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रहे आपको 50 में 50 का स्कोर लाना है आज की इस क्लास में, तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन के जवाब भेजें। ठीक है, जो भी आपको सही लगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन मैकार्थी, जिन्हें AI का जनक कहा जाता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर आपको बताना है IC कौन सी पीढ़ी की है, किस जनरेशन की है IC, ये बताना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी साथी लाइक भी करें। चलिए यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, IC कौन सी पीढ़ी की है या किस जनरेशन की है, तो थर्ड जनरेशन, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड जनरेशन की IC। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताना है भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन पहला हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम का फुल फॉर्म। इससे ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। IFSC कितने डिजिट का होता है? IFSC कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है? तो IFSC कोड होता है वो आपका 11 डिजिट का होता है। ऑप्शन यहाँ पर V हो जाएगा 11। IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 7, और यहाँ पे आपसे पूछा है कट के लिए कौन सी की होती है। कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? तो कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल X। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, कंट्रोल X से आप कट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C होता है। ठीक है, और कट करने के लिए कंट्रोल X होता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V होता है। और कंट्रोल K से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल R से हम राइट अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको आना चाहिए। और अगला क्वेश्चन पूछा है उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट जवाब करना है। सही आंसर यहां पे क्या होगा, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, कई बार आपसे पूछेंगे उमंग में N का मतलब क्या होता है, तो N का मतलब होता है न्यू एज। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है इसका पूरा नाम, इसे आप जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं? बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में आप कितने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, कितने सदस्य आप जोड़ सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में? सही जवाब है ऑप्शन बी 2 लाख। ठीक है, ध्यान रखना है 2 लाख सदस्य आप जोड़ सकते हैं
टेलीग्राम ग्रुप में, इसे आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में F1 का काम होता है। लिब्रे ऑफिस में F1 जो शॉर्टकट की होती है, आप जो F1 एक फंक्शन की है और इस फंक्शन की का काम क्या होता है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल फंक्शन की कितनी होती हैं, तो ध्यान रखना है कुल फंक्शन की आपकी 12 होती हैं, 12 होती हैं और ये आपकी F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। ठीक है, तो फंक्शन की संख्या 12 होती है F1 से लेकर F12 तक। यहाँ पर आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस में F1 का काम क्या होता है, तो ये हेल्प के लिए होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हेल्प के लिए F1 इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है सीपीयू को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू को कौन नियंत्रित करता है, तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन पहला होगा सीयू, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पूछा है व्हाट इज जीमेल। जीमेल क्या है, याहू मेल, गूगल मेल, ट्वीट मेल या नन ऑफ दीज। तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब है, जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और भाई जो बच्चे आ रहे हैं सभी क्लास को शेयर करते जाएं, तो आप सभी क्लास को शेयर जरूर करें। और अभी तक जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे जब भी कोई नया क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज जीमेल, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी गूगल मेल। जीमेल का फुल फॉर्म होता है, मतलब जी का फुल फॉर्म होता है गूगल और मेल। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा गूगल मेल। CSS कैस्केडिंग स्टाइल्स सीट के लिए विस्तार है, मतलब जो CSS है इसका पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल्स सीट होता है। क्या ये सही है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल सही है, याद रखना है CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म जहां एक लेखक व्यक्तिगत विषय पर अपनी राय साझा करता है। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है। प्लेटफॉर्म जहां एक व्यक्ति या जहां एक लेखक व्यक्तिगत विषय पर अपनी राय साझा करता है, उसे आप क्या बोलेंगे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या ब्लॉग। वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म जहां एक लेखक व्यक्तिगत विषय पर अपने राय साझा करता है उसे कहते हैं ब्लॉग, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, ब्लॉग, जहां पर लेखक अपनी व्यक्तिगत राय साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो उसे कहते हैं ब्लॉग। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है अगला प्रश्न पूछा है गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस ईमेल बॉडी का एक उदाहरण है। क्या ये सही है, गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस ईमेल बॉडी का एक उदाहरण है। क्या ये सही है, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिनक्स फाइल सिस्टम में विभिन्न यूजर्स के पासवर्ड सुरक्षित रूप से कहां सेव होते हैं। लिनक्स फाइल सिस्टम में विभिन्न यूजर्स के पासवर्ड सुरक्षित रूप से कहां सेव होते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो इस क्लास में आपको करा रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और जिनका कल एग्जाम है या आने वाले समय में एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन वी, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है क्लिप आर्ट इमेज में चेहरों की दिशा बदलने को कहा जाता है। क्लिप आर्ट इमेज में चेहरों की दिशा बदलने को क्या कहा जाता है, फेस। ठीक है, और फेस की जो आप दिशा चेंज कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लिप, ग्रुप, रोटेट या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना है, यहां पर सही जवाब ऑप्शन पहला हो जाएगा, उसे फ्लिप कहते हैं। फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल आप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल आप कर सकते हैं। तो जो क्लिप आर्ट आपने इंसर्ट किया है उस क्लिप आर्ट में कोई भी फेस है या कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, जैसे कि इस पॉइंट को हमने लिया और
इसको अगर हम फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा कहाँ, इधर आ जाएगा ना, इसकी दिशा बदल जाएगी। तो हम किसी भी फेस की दिशा को बदलने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप कहते हैं। और वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। हालांकि रोटेट करके भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हम सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में एक ग्रुप दे दिया है और जिसका कोई भी मतलब नहीं है ना, क्योंकि इसमें इमेज का डायरेक्शन चेंज करने से कोई भी मतलब नहीं है ग्रुप का, तो हम ऑल ऑफ दीज पर टिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, हम फ्लिप करके जो फेस है उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका जवाब हमारा फ्लिप होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, ई कॉमर्स साइट जो सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं उसे आप क्या नाम देंगे, B2B, B2C, C2B या C2C। ई कॉमर्स साइट जो सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं आप उसे क्या नाम देंगे। तो देखो बिजनेस से सीधे ग्राहकों पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V2C हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना यहाँ पे, V2C, बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, कौन सा मजबूत पासवर्ड है, इसमें कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करिए, देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब भेजेंगे। और आप सभी को अपना स्कोर जरूर बताना है लास्ट में मुझे, ठीक है, इसलिए आप बहुत अच्छे से ये 50 प्रश्नों के जवाब करें, ठीक है, बहुत ही समझ करके आप आंसर भेजें और लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताएं। कौन सा मजबूत पासवर्ड है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी है, सबसे मजबूत पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी है। इसमें होना क्या चाहिए, देखो आपका एक जो अल्फ़ाबेट है वो होना चाहिए, अल्फ़ाबेट जो भी आप डालें उसमें एक आपका कैपिटल भी होना चाहिए और लोअर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं DES, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है, आगे हो सकता है आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखा करो, जब भी आप एग्जाम में बैठे हों वहाँ पर भी आप ध्यान रखा करो, जहाँ पर भी क्वेश्चन में कोई फुल फॉर्म आए उसको आप ध्यान कर लिया करो अगर ना पता हो तो, क्योंकि हो सकता है आगे वो फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है। तो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं DES, डैश द्वारा डिजाइन किया गया, किसके द्वारा डिजाइन किया गया, बनाया गया, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES किसके द्वारा डिजाइन किया गया। करेक्ट आंसर करना है आपको, यहां पे राइट आंसर क्या होगा, IBM, ध्यान रखना IBM, ठीक है, IBM के द्वारा बनाया गया। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि IBM का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखना है, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, QR कोड द्वारा मानकीकृत एनकोडिंग में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, बाइनरी, विशेष चिन्ह, संख्यात्मक या अक्षरांकीय। यहां पे हो जाएगा विशेष चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी विशेष चिन्ह। ठीक है, 22 में आपको बताना है SMTP का पूरा नाम क्या होता है, SMTP का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में करना है SMTP का फुल फॉर्म। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, आप सभी को पता होगा जो बच्चे क्लास कंटिन्यू करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है लैन में क्या उपयोग नहीं होता है, लैन में यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या उपयोग नहीं होता है, केबल, कंप्यूटर, मॉडेम या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जवाब होगा सी मॉडेम। और अगला क्वेश्चन पूछा है WPF का पूरा नाम क्या होता है, WPF का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, चलिए WPF का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी जल्दी से अपना जवाब भेजें। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा द विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है BR स्टैंड्स फॉर, BR का फुल फॉर्म क्या होता है, BR स्टैंड्स फॉर, चलिए जल्दी से बताइए BR का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन पहला सही है आपका, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है उमंग ऐप बहुभाषी है। उमंग ऐप यानी कि उमंग एप्लीकेशन बहुभाषी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ये होगा ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, वाउंस मेल होता है जो डिलीवर ना किया जा सके। मतलब वाउंस मेल वो मेल होता है जो डिलीवर ना किया जा सके, जो मेल जिसको आपने भेजा है उस तक ना पहुंच पाए, और वो मेल जो वापस आपको मिलता है वही वाउंस मेल होता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, वाउंस मेल वही होता है जो डिलीवर ना किया जा सके। जब आपने किसी का गलत मेल आईडी भर दिया है और वो मेल आईडी किसी का है ही नहीं, और आप जब मेल कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद आपको एक बाउंस मेल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो मेल जो आपने भेजा है वो डिलीवर नहीं हुआ है, वो जहां आपने भेजा है वहां पहुंचा नहीं है और आपके पास वापस आता है। उसी मेल को हम किस नाम से जानते हैं? बाउंस मेल के नाम से जानते हैं। ओके, 29 में आपको बताना है डिलीट की से कर्सर के बाईं ओर से डिलीट होता है। जो आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, डिलीट की होती है, उस की से कर्सर के बाईं ओर से डिलीट होता है। जैसे कि आपका एक कर्सर है और ये आपका बायां है, ठीक है, लेफ्ट है, और ये आपका ये आपका कर्सर है और ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। अब डिलीट की से कर्सर के बाईं ओर से डिलीट होता है, आपको आंसर करना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत, क्योंकि जो डिलीट की होता है ये कर्सर के दाईं ओर से डिलीट करता है। जैसे आपका ये कर्सर है, मैंने बताया ना, ये कर्सर आपका है और आप अगर डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये आर हमारा डिलीट होगा, यानी कि कर्सर के राइट साइड का जो लेटर होगा वो डिलीट होगा। और जब बैक स्पेस दबाते हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर आपका कर्सर है अभी, ठीक है, और बैक स्पेस दबाते हैं तो क्या होगा, फिर ये लेफ्ट वाला डिलीट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डिलीट की से हमेशा जो करेक्टर होता है वो राइट साइड का डिलीट होता है, ना कि लेफ्ट का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ये फॉल्स हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है NUUP का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? और आप सभी हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर विजिट करें, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर प्रीवियस पेपर और जो CCC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी मॉक टेस्ट भी आप वहाँ से कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। NUUP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है IPv4 कितने बिट का होता है? IPv4 कितने बिट का होता है, करेक्ट जवाब करना है। सही आंसर यहाँ पे क्या है? IPv4 होता है 32 बिट का, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछते हैं IPv4, ठीक है, IPv6 अगर आपसे पूछते हैं तो ये होता है 128 बिट का, ध्यान रखना है। IPv6 128 बिट का होता है, IPv4 32 यानी कि 32 बिट का होता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों अच्छे से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन पूछा है इक्वल एवरेज 2,4,3,9 का मान होगा। यहां पर आपको इनका एवरेज बताना है। चलिए, तो कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा? यहां पर सही जवाब हो जाएगा V 4.5 बताना है। और यहां पे पूछा है V2C में C का मतलब क्या होता है? V2C में C का मतलब क्या होता है? V2C में C का मतलब होता है ग्राहक और उपभोक्ता, दोनों हो जाएगा, तो C ऑप्शन करेक्ट है हमारा। देखो V2C, C मीन्स कस्टमर भी होता है और कंज्यूमर भी होता है, तो ग्राहक भी बोल सकते हैं और उपभोक्ता भी आप बोल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है जीमेल एक केस सेंसिटिव होता है। जीमेल एक केस सेंसिटिव होता है, क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। पहले तो आप समझो केस सेंसिटिव क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। केस सेंसिटिव होता है जब आप कोई पासवर्ड डालते हैं और कई बार पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होता है। जैसे आपने कोई पासवर्ड लगाया जिसमें एक लेटर आपने कैपिटल रखा, फिर एक स्मॉल किया,
तो जहां पर कैपिटल रखा वहां पे कैपिटल लगा को भरना पड़ेगा, जो स्मॉल रखा उसको स्मॉल भरना पड़ेगा। लेकिन जीमेल में क्या होता है, जो जीमेल एड्रेस होता है आपका, उसमें आप चाहे कैपिटल में भर दो या स्मॉल में भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसका मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में भी भर सकते हो और आप कैपिटल में भी भर सकते हो, ठीक है। जहां पर कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस हो, मतलब अगर आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है और वहां पर केस जो है उसका कैपिटल कर दिया या फिर आपने स्मॉल कर दिया, तो जैसे आपने वहां पे पासवर्ड लगाया है वैसे ही भरना पड़ेगा, जहां पर केस सेंसिटिव होगा वहां पर, ठीक है। और जहां पर नहीं होगा वहां से कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी भर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है बताइए। तो यहां पर सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको जवाब करना है, और ऑप्शन पहला हो जाएगा सर्च इंजन है। डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, समानता का कौन सा रूप है? समानता का कौन सा रूप है, बराबर कौन सा है? समानता का रूप पूछा है, प्लस और इक्वल, इक्वल और इक्वल, फिर इक्वल, उसके बाद में इक्वल स्टार इक्वल। तो यहाँ पे समानता का कौन सा रूप है, ऑप्शन बी है, दोनों बराबर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा वी हमारा। आपको बताना है www का फुल फॉर्म क्या होता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन पहला हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का पूरा नाम। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है? MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा कैरेक्टर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है MICR का फुल फॉर्म, ठीक है। आपने देखोगे जो चेक बुक होता है ना, चेक बुक में जो नंबर लिखे होते हैं उन नंबर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय स्याही से नंबर लिखे जाते हैं उनको रीड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए MICR का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अधिकांश इसका इस्तेमाल चेक बुक को रीड करने के लिए होता है। और सी फॉर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कैरेक्टर। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस में उसके शॉर्टकट की क्या होगी? तो सेंटर अलाइन के लिए होता है कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करना होता है। सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर और लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, ठीक है। और जस्टिफाई अगर आपसे पूछें तो कंट्रोल के साथ में जे, ठीक है। तो सेंटर की होती है कंट्रोल ई, से आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा है, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहां पर हो जाएगा बी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया उमंग ऐप। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर कोई विक्रेता सीधे कस्टमर को सामान देता है तो वह किस में आएगा? अगर कोई विक्रेता सीधे कस्टमर को सामान देता है तो वो किस में आएगा? V2B में आएगा, C2C में आएगा, V2C में आएगा या C2V में आएगा? तो अगर कोई विक्रेता सीधे कस्टमर को सामान देता है तो वो क्या हो जाएगा? V2C हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, V2C। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सोशल मीडिया पर सबसे छोटी पोस्ट की जानकारी कहां पोस्ट की जाती है? सोशल मीडिया पर सबसे छोटी पोस्ट की जानकारी कहां पोस्ट की जाती है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम। कई बार आपसे पूछेंगे कि केवल ऐसी कौन सी सोशल मीडिया है जिस पर केवल फोटो शेयर होते हैं, तो उसका भी जवाब होगा इंस्टाग्राम, ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर केवल फोटो शेयर होते हैं, या फोटो शेयरिंग साइट कौन सी है, ऐसे भी आ सकता है कि फोटो शेयरिंग साइट कौन सी है, और कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें हमारा इंस्टाग्राम होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में कम से कम साइज कितना होता है? कम से कम लिब्रे ऑफिस में साइज कितना होगा? फॉन्ट साइज की बात हो रही है यहाँ पे। तो कम से कम साइज होता है 6 और मैक्सिमम साइज होता है 96, ठीक है, ध्यान रखना। लिब्रे ऑफिस में कम से कम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। अगला प्रश्न बताना है आपको, हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा? 45 का, कंट्रोल के,
हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल के होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा, कंट्रोल के, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, माउस के 2 बटन होते हैं, क्या ये सही है? माउस के 2 बटन होते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, माउस के 2 बटन होते हैं, बट किसी किसी माउस में 3 बटन भी होते हैं, लेकिन आप यहां पर इसे फॉल्स नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, माउस के 2 बटन होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है विज्ञापन, मार्केटिंग, समय बचत या कोई नहीं? क्यूआर कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो सकता है? देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है आपको, और आप सोच समझ करके भी उसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये वाला करेक्ट हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपकी ट्रिपल एग्जाम में, जिसको अगर आप थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, तो उसका जवाब बिल्कुल आप करेक्ट देकर आएंगे। क्यूआर कोड मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो समय बचत के लिए, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, समय बचत के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, और सही जवाब है सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला प्रश्न आपको बताना है, सबसे पहले किस ब्राउजर की खोज हुई? सबसे पहले किस ब्राउजर की खोज हुई? कौन सा यहां पे सही जवाब है? तो यहां पर हो जाएगा सी, www। सबसे पहले किस ब्राउजर की खोज हुई? तो www हो जाएगा हमारा सही जवाब। और अगर आपसे पूछें सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तब आपका मोजाइक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, और ये अंतिम प्रश्न आपका है, और यहाँ पर आपसे पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा है लास्ट में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या होती है। तो कंट्रोल के साथ में एस दबाना होता है, कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं। और आप सभी अपना स्कोर हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आज इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है। और आज की क्लास बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और कल जिनका एग्जाम हो, आप सभी हमें प्रश्न जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, और आप सभी अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्नों का हमने एक ई बुक बना दिया है, जिसमें आपको 1200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की और भी बहुत सारी शॉर्टकट की वहां पर शामिल हैं। ठीक है, तो आप उससे भी ले सकते हैं। अभी आपको केवल 99 रुपीज में मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उसे ले सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।